हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर सिचुएशन विदाउट यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन क्या है आपके बिना। लेट्स सी हम चेक करते हैं आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है आपके बिना। ठीक है, वो आपके बिना क्या सोच रहे हैं। अगर आपका कांटेक्ट नहीं है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे, आप लोग लेस टू कांटेक्ट में, या ब्लॉकिंग सिचुएशन है, या तो सेपरेशन है, या तो मतलब कि ब्रेकअप हो चुका है, तो लेट्स सी चेक करते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। देखते हैं कि आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना, मेरे व्यूवर के पर्सन की सिचुएशन मेरे व्यूवर के बिना क्या है। आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना क्या है। टेम्परेंस, ये पर्सन हीलिंग पे है। ठीक है, ये कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, इसकी हीलिंग चल रही है। इसकी लाइफ में जो मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, जो मेंटली स्टकनेस हैं, जो इसका हार्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, इसको डिवाइन इस वक्त हील कर रहे हैं। इसको हीलिंग की नीड है। ठीक है, इसको अंदर से बैलेंस किया जा रहा है आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से। डिवाइन से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। टेम्पल पाथ, जो भी आप लोग की चीज़ें हैं, ये मतलब कि आप किसी भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं तो उस चीज़ को ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस वक्त डिवाइन से इस वक्त। ठीक है, ये हील हो रहा है, डिवाइन इसको हील कर रहे हैं और पास्ट की चीज़ों से निकाल रहे हैं, काम की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। ये क्योंकि ये पर्सन पास्ट की वजह से, जो पास्ट वूंड्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वुंडेड होने की वजह से ये अपने आप को अलाउ नहीं कर पा रहा किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो पास्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है इसका। ऐसा हो सकता है आपसे पहले कोई पास्ट हो। ठीक है, इसने कुछ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया हो, उन सब चीज़ों से इस पर्सन को निकाला जा रहा है। बिल्कुल, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ये अपने डिवाइन से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पिरिचुअल हो रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा समझ रहा है। ये टाइम इसको, जैसे डिवाइन इसको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके जहाँ पे स्टकनेस थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे पिस्ड ऑफ समझता था, जहाँ एक बिल्कुल माउफ हो जाता था इसका दिमाग इस कनेक्शन को लेकर करना क्या चाहिए, तो वहाँ पर कुछ चीज़ सोच रहा है। ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में अगर आपके साथ इस पर्सन ने कुछ गलत करा है, या भी कभी अपनी गलती ना नहीं मान सका, या इसको अपनी गलती नज़र नहीं आई, हमेशा ट्रिक्स खेलता रहा, या हमेशा आपको सिर्फ वो देता रहा, ब्रेड क्रम्स जो देना चाहता था। ठीक है, तो अब इसको क्लैरिटी मिल रही है, इसने यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत करा, डिवाइन इसको ये बात बता रहे हैं, जस्टिस। ठीक है, ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहता है। जो हीलिंग चल रही है ना, जो ये नेगेटिव ऑरा, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आया है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है, देखिए विजडम गेन हो रहा है, इसको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार है, बहुत मेंटली स्टक रहा है। ठीक है, आपको हमेशा लगता होगा ये आपको लेकर कंफ्यूज है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर। ठीक है, तो डिवाइन इसको गाइड कर रहे हैं। ये एक प्योर कनेक्शन है, ये एक ट्रू कनेक्शन है। ठीक है, मतलब कि इधर यहाँ पर सेव है, लव करना, इन्वेस्ट करना। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस करा है। ठीक है, लव लाइफ को लेकर इसने इसको किसी ने डिच करा है, या इसका कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा रहा है जो इसने हमेशा रिफ्लेक्ट करा इस कनेक्शन पे। ठीक है, आप इसके साथ कनेक्टेड थे, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने, इस पर्सन ने अपनी एनर्जी को जैसे एक प्रोजेक्ट करा आपके ऊपर। स्लीपलेस नाइट, वेटिंग, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन से ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिली है। ठीक है, शायद इसको पहले ये सब एनर्जी किसी ने दी थी, इसने इन रिटर्न आपको वही सब कुछ दिया है। आप इसको स्टॉक करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने स्टॉक करा है, जैसे स्टॉकिंग, सर्चिंग। इस पर्सन को आप अक्सर स्टॉक करते हैं। ठीक है, कहीं और तो कनेक्टेड नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं है। स्लीपलेस नाइट रही है, वेटिंग की वजह से आप यहाँ पर बहुत एक स्टॉकिंग एनर्जी कि अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, आप पता करना चाहते थे इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन आप लोग की चीज़ें सही नहीं चली हैं। अभी खुद भी ये कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना बात करना चाह रहा है भैया आपसे। ठीक है, पास्ट की चीज़ों से निकलना चाह रहा है, पास्ट के मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस जो पास्ट की एंडिंग हो गई उनसे बाहर निकल रहा है, हीलिंग हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा बैड तरीके से, किसी कन्फ्यूजन की वजह से, कोई ड्रामे की वजह से आप लोग की सिचुएशन एंड हुई है। ठीक है, किसी वेटिंग की वजह से इस कनेक्शन के अंदर पेन आई है, तकलीफ आई है। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्टर्बनेस आई है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें आई हैं, बहुत कुछ फेस करा इस पर्सन ने इस सिचुएशन में। टॉक्सिसिटी की वजह से ये कनेक्शन एंड हुआ है, वेटिंग की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से आप मतलब किस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं।
और यहाँ पे इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ था जिससे आप निकले हैं, कोई एक पर्सन कंप्लीटली इस कनेक्शन को ख़त्म करके बढ़ा है आगे, ठीक है। कुछ ब्रेकअप आपकी लाइफ का रहा है, 8 मंथ से आप लोग कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऐसा लग रहा है कि आप लोग की बातचीत सही से नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब कि आपका वेट रहा, टॉक्सिसिटी को आपने झेला, इस पर्सन की एक नेगेटिव एनर्जी को आपने बार बार लेट गो करा, फॉरगिव करा, माफ़ करा, फिर भी आपने इतनी नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी जो इस पर्सन ने दी। आप उस सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है। आप उस सिचुएशन से बाहर निकले सिंगल, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गए, आपने अपने आप को सिंगल करा, इंडिपेंडेंट करा है, ठीक है। ये पर्सन फिर सोचने पे मजबूर है किसकी गलती कहाँ रही, इसने कहाँ गलत किया, इसने कौन सा गलत फैसला किया अपनी ज़िंदगी का, कि मतलब किसने कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत किया है जो आप इसको छोड़ कर गए हैं। इसने कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर बिल्कुल प्रोजेक्ट की है, इसमें कुछ नेगेटिव इसके पैटर्न रहे हैं। जैसे ये बार बार क्या करता था, अपना सारा ड्रामा, सारे ब्लेम्स आपके ऊपर डाल देना, जैसे आप कसूरवार हैं। मतलब कि एक विक्टिम कार्ड प्ले करता था, मैं तो विक्टिम हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें इस चीज़ की होप ही नहीं दी, मैं विक्टिम हूँ और सब कुछ तुमने किया है, ठीक है। तो आपने कंप्लीटली इस ड्रामे को एंड ही कर दिया, इस सिचुएशन से लेट गो करके, जबकि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा वेट करा है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे थे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त हीलिंग कर रहा है, डिवाइन इसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं कि हर बार अपने तरीके से चीज़ें नहीं होती, इनजस्टिस करोगे, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो किसी और ने किया है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, खुश नहीं है आपके जाने से, लेफ्ट इन द कोल एनर्जी, ये नहीं देख पा रहा कि आप इसकी लाइफ से आप इसको लेट गो कर रहे हैं, आप इसकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, होल्ड बैक कर रहा है, ये आपको इस वक्त आपकी सोचों को, आपकी यादों को अपने दिल से लगा कर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे एक अकेलापन, अकेले रह जाने का इसको गम है इस चीज़ का, ठीक है। ऐसे रिश्ते इसको आप समझ में आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में इसको कोई ऐसा आपका मिलना लिखा था, ठीक है। डिवाइन ने एक डेस्टाइन किया था और इसने डेस्टिनी की चीज़ को अपने आप से दूर कर दिया अपने बिहेवियर की वजह से। देयर सिचुएशन विदाउट यू, कम्युनिकेशन नहीं है, हीलिंग चल रही है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह हील हो रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आप अंडरस्टैंड कर रहा है जब ये जा चुका है, ठीक है। इसने फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही, आप इसको जितना समझा रहे थे ये उतना खामोश होके और उतना लेट गो करना चाह रहा था इस कनेक्शन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, किसने यहाँ पर कुछ मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब किसने कुछ मिस कर दिया, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, पेन है इसके अंदर, इसको क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए इसको नहीं पता, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ और कुछ और चूज़ करना चाह रहे हैं ताकि आपकी लाइफ ईजी हो जाए। सेकंड चांस, ये पर्सन सेकंड चांस के बारे में सोच रहा है, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, दोबारा कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, दोबारा कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपको लेकर सीरियस है ये, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस, जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी ना, आपको उसके ऊपर जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड की क्यों एनर्जी है, जो एंडिंग हुआ है ना, जो आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, यही आपका जस्टिस है। जो आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड करा है, आपने कुछ डिसाइड करा है, सिचुएशन से निकलना आपने डिसाइड करा है, इमोशंस होते हुए आप इस सिचुएशन से आप इसको लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को आप लेट गो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। यही आप इधर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बहुत सालों से स्टक हैं, ठीक है, बहुत सालों से स्टक है, 8 साल से स्टक है। कोई ना कोई 8 का यहाँ पर फैक्टर है, अगस्त मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि कुछ कार्मिक टाइज हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्मिक तरीके से कनेक्शन बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। देयर सिचुएशन विदाउट यू, आप अपने आप को इस पर्सन की तरफ कंट्रोल करना, जैसे अपने आप को आप, जैसे जो इमोशंस होते थे पहले, अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, होल्ड नहीं कर पाते थे, आप उन इमोशंस को बोल दिया करते थे। अब आप अपनी लाइफ में कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप एक सेल्फ लव की, अगर आपके पर्सन सेल्फ लव की एनर्जी में, तो आप भी सेल्फ लव की एनर्जी में, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अब कुछ भी करे, अब आप इसको अपने आप को समझाना नहीं चाहते, स्लोली बट श्योरली, ठीक है। आप इस सिचुएशन से मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है। आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप स्टकनेस में नहीं रहना चाहते, मतलब कि एक स्टक वाली लाइफ आपको नहीं चाहिए। आप जो डिजर्व करते हैं, आप एक अपना सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, एक पीसफुल कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन आपको अब 2 ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, लेकिन आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप वुंडेड हैं, आप अपने हार्ट चक्र को इस पर्सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन करने से पहले अपने हार्ट चक्र का सोच रहे हैं, ठीक है। आपने खुद को बहुत मुश्किल से इस कनेक्शन से निकाला है, आप डिफेंसिव हुए हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है।
ये स्टॉक और सच ये भी कर रहा है और आप भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ये क्या कर रहा है और ये भी देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा से डायलेमा में है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कभी सोचते हैं आप छोड़ दें, कभी सोचते हैं क्या करें इस कनेक्शन का, ठीक है, इस कनेक्शन में वापस आ जाना चाहिए या नहीं, ये पर्सन आएगा या नहीं, मतलब कि आप सोचते रहते हैं। इमोशंस आप कैरी कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है, ये पर्सन भी कैरी कर रहा है, कुछ आपको कहना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, जैसे आपकी फ्लक्चुएट कर रही है ना एनर्जी, आपको रुकना चाहिए या निकलना चाहिए, ये पर्सन भी ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, आपको रुकना, इस पर्सन को आपकी तरफ आना चाहिए या लेट गो कर देना चाहिए, अपने इमोशंस एक बार आपको एक्सप्लेन करे या आपकी लाइफ में आए या ना आए, मतलब कि आपके पास अब ये देख रहा है चेंज हो चुका है, आपका लक चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब आपके पास चॉइसेस हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस आ चुकी हैं, आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस को रिवील नहीं कर रहे, इस पर्सन को बता नहीं रहे। बहुत हाई प्रिंसेस की एनर्जी, हाई प्रिंसेस मतलब साइलेंट, ठीक है, आप अपनी साइलेंटली विश फुलफिलमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इस पर्सन को कोई भी अपने प्लान्स, डिवाइन प्लान्स को नहीं बता रहे, ठीक है। यहाँ पर सडनली ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कर दे, बिल्कुल कोई इस रिलेशनशिप में एक सडनली कोई एक चेंज आए 360 डिग्री का, एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, जो यहाँ पर हर चीज़ को स्टार्ट कर दे। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सडनली पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है, कोई सडन एक्शन आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। ये पर्सन शायद बात नहीं कर रहा तो सडनली आपसे कोई किसी कम्युनिकेशन को आपसे करे जो आपको एक विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप की तरफ ले जाए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल अट्रैक्टिव है, ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कोई सडन डिसीजन मेकिंग ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का ले सकता है और आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, कुछ मैरिज को लेकर ये इस वक्त सीरियस है, ठीक है, कमिटमेंट को लेकर सीरियस है ये पर्सन, कुछ न्यू बिगिन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, इस पर्सन के साथ नहीं तो किसी और के साथ हो सकता है। पास्ट चीज़ें एंड हो चुकी हैं, पास्ट ट्रॉमा एंड हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर ये कुछ बिगनिंग करना चाह रहा है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस काउंटर पार्ट होते हैं ये दोनों, ये कोई बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, आपके साथ। पास्ट चीज़ें एंड हो चुकी हैं, पास्ट जो आप लोग के देखें 10-10 की एनर्जी, पास्ट एंड हो चुका है, पास्ट खत्म हो चुका है, वहाँ पे यहाँ पे वर्ल्ड है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये कौन है, किसके साथ कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वैंड्स एंड सिक्स ऑफ, बिल्कुल आप अभी कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आपकी तरफ आने वाला है। आप जो इस कनेक्शन में क्लैरिटी मांग रहे हैं ना, ये आपकी तरफ कनेक्ट करेगा। जब से आपने एक पावर में अपने आप को एक पावर में आपने स्टैंड किया है ना, उस वक्त से ही पर्सन कुछ आपके लिए सोचने लग गया, ठीक है, मतलब कि समझ गया कि इसने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी। 10-10 की एनर्जी, आपको ये नंबर कहीं ना कहीं दिख भी सकता है, कोई कोई एक नेगेटिव साइकिल आप लोग की ब्रेक हो रही है, एक एक रिपीटेड पैटर्न आप लोग के खत्म हो रहे हैं इस कनेक्शन के, ठीक है, जो कंप्लीट तरीके से कब से चलते हुए आ रहे हैं। कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है और आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, कोई ऐसा पैटर्न आपके रिश्ते का खत्म हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। देयर सिचुएशन विदाउट यू, मेरे व्यूअर के बिना इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहा है। हीलिंग चल रही है, ठीक है, हीलिंग चल रही है, विजडम गेन हो रहा है, क्लैरिटी दी जा रही है, अपनी गलतियां समझाई जा रही हैं, ठीक है, इस पर्सन को। लेकिन यहाँ पे कोई एक साइकिल ब्रेक हो रही है, कोई एक सर्कल ब्रेक हो रहा है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था आपके रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा कार्ड है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई कमिटमेंट की बात हो सकती है, ठीक है। डिसेप्टिविटी, ये पर्सन जानता ही डिसेप्शन में रहा है, मैंने कहा ना कुछ रियलाइजेशन है, अपनी गलतियां समझ में आ रही है, इसको अपनी डिसेप्टिविटी नजर आ रही है, ठीक है, ये अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, कि इसने भी डिसेप्टिविटी करी है। वेडिंग, यहाँ पे वेडिंग इन्वॉल्व है, किसी की वेडिंग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ये पर्सन वेडिंग के लिए सोच रहा है, वेडिंग प्रपोजल के लिए सोच रहा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वेडिंग है, एक रोमांटिक फीलिंग्स, हनीमून, मतलब कि एक एंजॉय, एक क्वालिटी टाइम, यहाँ पे उस चीज़ की चीज़ें हैं, ठीक है। रिलीज योर एक्स, ऐसा हो सकता है आपको इस पर्सन को रिलीज करना पड़े, ये कोई और ही पर्सन हो, और किसी किसी के लिए यही पर्सन हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी नेगेटिव साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, किसी के लिए न्यू होगा, किसी के लिए ये एक्स होगा, ठीक है, या तो ये पर्सन अपने किसी एक्स कोई रहा है तो उसको रिलीज कर रहा है, सोलमेट। लेकिन आप जिसके साथ भी जा रहे हैं, पास्ट हो या न्यू, ये आपका एक कार्मा बैलेंस करके एक न्यू सोलमेट, मतलब कि एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए न्यू भी हो सकता है, न्यू लव। भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस पर्सन से चीज़ आपकी ख़त्म हो जाए, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन भी चाह रहा है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन किसी को रिलीज कर रहा है, इस पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स है किसी को रिलीज कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहता है, ये आपकी लाइफ आपके लिए एक्सेप्ट कर रहा है, जो ये पास्ट में वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो लव, रिकंसाइलेशन, भाई
यहाँ पे ये पर्सन भी किसी एक्स को रिलीज कर रहा हो सकता है, और ये जो कभी आपको समझा नहीं, किसी एक्स की वजह से नहीं समझा, तो अब आपको वो वैल्यू, वो वर्थ दे सकता है, ठीक है। किसी के लिए रिकनसाइलेशन है, किसी के लिए न्यू पर्सन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सबके लिए अलग अलग स्टोरी होगी। यहाँ पर अगर इस पर्सन की मैरिज हुई हुई है तो ये कमिटेड रहेगा अपनी मैरिज के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर मैरिज के साथ कमिटमेंट की तरफ रहेगा। अगर मैरिज नहीं हुई भी तो ये आपको कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ सकता है, क्योंकि इसको अपनी डिसेप्शन का एक रियलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसको रियलाइज ही नहीं हो रहा था पास्ट में, सेपरेशन, किसी सेपरेशन में आप लोग, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, एक ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रही है सेपरेशन में, और वो सेपरेशन खत्म हो रहा है आप दोनों का, ठीक है। मेक द एफर्ट, अगर इस पर्सन ने कभी एफर्ट नहीं करी तो ये एफर्ट करने वाला है इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड आपको कहा जा रहा है, अपने माइंड को ओपन अप रखें। आप ऐसा ना हो कि आप रेड फ्लैग्स ना देखें। अगर कुछ यहाँ पर आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, खुलकर बात कर सकते हैं तो खुलकर बात करें। यहाँ पर खुलकर बात करना ज़रूरी है इस पर्सन से, ठीक है। अट्रैक्शन, इस पर्सन को अट्रैक्शन हो रही है, यू डिजर्व लव, ठीक है। आप यहाँ पर डिजर्व करते हैं लव, एक कंप्लीट रिलेशनशिप आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है ये देख लेते हैं और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ओके, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहिए या इस पर्सन का वेट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वेट 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 वेट। हायर पावर, यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपको यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत चीज़ों के हिंट दे रही है या बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर डिवाइन आपको हेल्प कर रही है। सबसे पहले तो आप हील हो, हील होने के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग करें। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस मेल के लिए, मैंडिंग, ठीक है। आप इस कनेक्शन में अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर का कार्ड है, मैंने कहा ना, आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। रीजनरेशन, ये कनेक्शन रीजनरेशन की तरफ जा रहा है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज मिल सकता है आपको, रिसीव हो सकता है। और यहाँ पे है राउंड एंड राउंड, कुछ सिचुएशन आप लोग की, आप लोग एक दूसरे से डिटैच हुए, एक दूसरे से आप लोग दूर गए और फिर एक दूसरे के साथ वापस आके रुक गए, ठीक है। मतलब के पास में आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक, आप एक बाय द बुक पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस को, अपनी चीज़ों को फॉलो करने वाले इंसान है। आपको स्टार्टिंग से मैरिज और कमिटमेंट के लिए आप सीरियस रहेंगे, ठीक है। आप वो वाले पर्सन नहीं, रिलेशनशिप चलाया, रिलेशनशिप में ही रहे और उसी में रहते रहे, ठीक है, वो वाले इंसान नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस वक्त डिवाइन सपोर्ट कर रही है, इसको टाइम दें, पेशेंस रखें, हीलिंग का टाइम दें, अपनी गलतियों को समझने का टाइम दें। आपके लिए एडवाइस ये, ओवर थिंकिंग मत करें और अपना यिंग और यांग बैलेंस करें। मैंडिंग होगी अगर ये आपके लिए बेहतर हुआ तो, ठीक है। ऑब्जर्वर, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, रीजनरेशन की तरफ जा रहा है, रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर इस पर्सन की मैरिज नहीं हुई थी, ठीक है। और मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कोई ना, राउंड एंड राउंड, इस ब्रेक करें इस सर्कल को। 10-10 की एनर्जी और राउंड एंड राउंड, कुछ ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऐसा सर्कल है, ऐसा फेज है, इसको जो ऐसा साइकिल जो एक ही तरीके से घूमे जा रहा है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे कुछ न्यू आपको इस कनेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर्सन को कुछ न्यू, मतलब कि अगर ये गलती बार बार कर रहा है, इसको पता है क्या हो रहा है, वो गलती नहीं कर रहा, वो इसका ये मैं चाहता हूँ तभी मैं ये कर रहा हूँ, उसको गलती लगी नहीं रही। जब आप चाहते हैं वो अपनी गलती को अंडरस्टैंड करें तो एक पैटर्न ब्रेक करें, ठीक है। जो चीज़ इसको नहीं चाहिए आप वो हर वक्त देते रहेंगे इसको, तो वो मना ही करेगा ना। मतलब कि इस वक्त आप इस अपने आप को एक रिजर्व रख के इसको किसी चीज़ का एहसास दिलाएं। इसको ये अपनी डिसेप्टिविटी को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। आपने बस इतना करना है, इस पैटर्न को एंड करना है। रिलीज करना पड़े तो फिलहाल के लिए रिलीज करें, क्या पता है टेम्परेरी रिलीज हो, ठीक है। आप इस पर्सन को रिलीज करें ताकि यहाँ पर कुछ बेहतरी आए इस कनेक्शन में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।